आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमवी फोटोवोल्टेइक पावर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसकी लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नो सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 5 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 2.5% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ दिन पहले इसका जो जीएमपी है वो 9 से 10% के आसपास था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते होते अभी 2.5% पे आ गया। हालांकि जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो एमवी एक इंडियन कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है, यानी जो प्लेट्स छत पे लगती हैं या सोलर फार्म्स में यूज होती हैं, उनके मॉड्यूल्स और सेल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मई 2025 तक एमवी के पास 7.1 गीगावाट की सोलर पैनल मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है और 2.94 गीगावाट सोलर पैनल सेल्स बनाने की कैपेसिटी है। यानी ये कंपनी लार्ज स्केल पर सोलर पैनल्स खुद मैन्युफैक्चर करती है, फ्रॉम सेल्स टू फुल मॉड्यूल। कंपनी का हेड ऑफिस बैंगलोर में है और ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये कंपनी खुद की फैक्ट्रीज में सोलर पैनल्स, मॉड्यूल्स और सेल्स बनाती है। हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे टॉपकॉन एंड मोनो पीईआरसी। ये कंपनी दोनों इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में अपने सोलर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भी सप्लाई करती है। ये बेसिकली क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है जो इंडिया के ग्रोइंग सोलर एनर्जी मिशन का हिस्सा बन चुका है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 206 से 217 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 2900 करोड़ रुपए का, जिसमें से 2143 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इश्यू है और करीब 756 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 69 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,973 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 13 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज मेनली कंपनी अपनी डेट को रीपे करने के लिए यूज यहाँ पे करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 3913 सीआर के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी लगातार हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 2360 सीआर के आसपास। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 9 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया यहाँ पे 28.9 सीआर और फाइनेंशियल 25 में फर्दर ये इंक्रीज हुआ 369 सीआर के आसपास प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। तो प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 1949 सीआर का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो एज ऑफ फाइनेंशियल 25 यहाँ पे 3.63 का है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जैसा हमने बात की, कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज़ अपनी डेट को रीपे करने के लिए मेनली यहाँ पे यूज़ करेगी। तो आईपीओ के बाद ये डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओई, आरओसी एंड आरओडब्ल्यू यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफ़ी ऊपर है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 15% के आसपास है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और इसके पीई रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से हम कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है, यानी इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स का पीई रेशियो इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो पीई के मामले में कंपनी यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 2.5% के आसपास चल रहा है, मतलब काफ़ी कम है। जीएमपी के हिसाब से तो कुछ खास लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक लगी है, चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, जाने माने नाम इसके एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं पर्सनली रेट करना चाहूँ इसकी एंकर लिस्ट को तो 10 में से 8 नंबर में इसकी एंकर लिस्ट को देना चाहूँगा। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके पीई रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। हालांकि देखिए डेट यहाँ पे कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी नजर आ रही। और फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए फर्स्ट डे में तो इस आईपीओ की कोई खास डिमांड यहाँ पे देखने को नहीं मिली है।
हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड हमें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स यहाँ पे कंपनी के थोड़े ठीक है, लेकिन रियल में क्या रहता है वो तो हमें लास्ट डे तक ही पता चलेगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए पर्सनली मैंने कोई भी डिसीजन अभी इस आईपीओ के लिए नहीं बनाया है। मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा, इसकी डिमांड वगैरह कैसी रहती है उस टाइम पे कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे मैं बनाऊंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क, अपने एनालिसिस पे बनाना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।